नमस्कार। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है मैथ्स का एक पार्ट होता है, ठीक है। और आज मैं ज्योमेट्री के कुछ भी सम्स नहीं कराऊंगा आपको, ओनली जो बेसिक्स होते हैं ज्योमेट्री में, जैसे ट्रायंगल है, एंगल, लाइंस, ये सब हम लोग बेसिक पॉइंट स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। और ये जो बेसिक पॉइंट्स तो मैं आपको सिखाऊंगा ज्योमेट्री के अंडर में, वो स्टैंडर्ड 5th से 10th तक के सभी बच्चों के लिए अप्लीकेबल होगा, उनको हेल्पफुल होगा ज्योमेट्री अच्छी तरह समझने में और स्टडी करने में। क्योंकि जब बच्चे स्टेट बोर्ड के बच्चे, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे जब 9th-10th में आते हैं तो उनका जो मैथ्स से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो सेकेंड पार्ट है ज्योमेट्री, उसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है अंडरस्टैंडिंग में। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि काफ़ी बच्चों के अलजेब्रा स्ट्रांग होते हैं बट ज्योमेट्री वीक होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी आज फोकस करेंगे ओनली ज्योमेट्री के बेसिक्स पे होगा। और अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो जो भी सम्स वगैरह चैप्टर्स आप स्टडी करेंगे ज्योमेट्री के अंदर 9th-10th में आगे भी स्टडी करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा सर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री से, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री क्या होता है। ओके, थोड़ी ज्योमेट्री branch of mathematics which deals with the study of various figures, right। सो बेसिकली ज्योमेट्री में क्या स्टडी करने वाले हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स में भी। जैसे कि आप एंगल स्टडी करते हैं, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल वगैरह है, ठीक है। इस तरह के फिगर्स हम लोग इंग्लिश में स्टडी करते हैं। और फिगर जो है 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया दिया मैंने आपको ज्योमेट्री बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पार्ट्स में। तो फर्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे इसमें हम लोग पॉइंट, राइट ना। और पॉइंट क्या होता है? A point means a simple dot। इसे मार्कर से यहाँ पे टच कर दे रहा हूँ, एक छोटा सा इंप्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? पॉइंट है ना। एग्जाम्पल, सपोज ये पॉइंट है P, ठीक है। तो पॉइंट का नाम किस तरह से लिखते हैं हम लोग? पॉइंट P। तो किसी पॉइंट का नाम हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही लिखेंगे, ठीक है। और पहले क्या लिखना है? पॉइंट, यानी पहले फिगर का नाम, उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट आप ABCD XYZ यूज़ करेंगे वो आपको लिखना है, ठीक है। क्लियर हो पॉइंट? नेक्स्ट, और पॉइंट के अंदर भी हम लोग स्टडी करते हैं को लीनियर पॉइंट्स, ठीक है। एक रेखीय बिंदु। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है? थ्री और मोर पॉइंट्स ऑन दी सेम लाइन। अंडरस्टूड? अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर, ठीक है। नॉट एग्जाम्पल, ये लाइन L, पॉइंट A B C, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइन M, ओके, पॉइंट X Y Z, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट्स A B C तीनों स्ट्रेट लाइन पे हैं L पे, और यहाँ पर पॉइंट X एंड Y लाइन M पे हैं, बट पॉइंट Z क्या है? आउटसाइड द लाइन है, ठीक है। तो आप यही पूछ सकते हैं कि 2 पॉइंट क्यों रहेगा कंडीशन में, यहाँ 3 पॉइंट्स क्यों यूज़ किया हम लोग ने? क्योंकि अगर हम ओनली 2 पॉइंट्स लेते हैं तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें हमेशा लाइन बन जाएगा, कहीं 2 पॉइंट रहेगा वो, ठीक है। तो 2 पॉइंट जो होते हैं वो तो हमेशा सेम लाइन पे आने वाला है, इसलिए कंडीशन क्या है? 3 और मोर पॉइंट सेम लाइन पे होंगे तो वही उसको हम लोग बोलेंगे को लीनियर पॉइंट्स, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर points A, B, C are co-linear, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग?
पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नॉन कोलिनियर मीन्स 3 और मोर पॉइंट सेम लाइन पे नहीं, ठीक है। कोलिनियर मीन्स 3 और मोर पॉइंट्स सेम लाइन पे। तो एक ही टर्म से आपको 2 पॉइंट समझ में आ गया कि कोलिनियर क्या होता है और नॉन कोलिनियर क्या होता है। इस तरह के स्टेटमेंट आपको मिलेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। तो पॉइंट के बाद क्या स्टडी करेंगे हम लोग, लाइन स्टडी करते हैं, ठीक है। अब लाइन क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं रेखा, ठीक है। कंटिन्यूअस स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। ये जो डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ मैं, जस्ट मीनिंग बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, और इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। तो लाइन के बारे में क्या लिखा मैंने यहाँ, कंटिन्यूअस स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, डॉट ले लिया मैंने, तो मैं ज्वाइन करता हूँ इसको। अगर ये स्ट्रेट है, ठीक है, और से दोनों एंड पे क्या होगा, एरो मार्किंग होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसमें हम लोग, पॉइंट्स विच आर एक्सटेंडेबल एट बोथ द एंड्स, यानी दोनों एंड पे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। यानी लाइन का कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसका नाम लिखना है मुझे ए डी, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, या मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब नाम कैसे लिखते हैं इसको, इसको हम लोग लिखेंगे लाइन ए बी और लाइन डी, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, दोनों करेक्ट है। अब यहाँ पर लाइन के नाम को आप सिंगल अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया एल। बट अगर लाइन को अगर सिंगल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर जो आप अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे वो स्मॉल में होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल एल यूज़ किया है। और अगर 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल में, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, लाइन एल। समझ आ रहा है, ये हो गया लाइन के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं हम लोग, अब लाइंस में एक हम लोग कंडीशन देखते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल का सिंबल इस तरह से होता है, समांतर रेखाएं, ठीक है। आपने रेलवे का ट्रैक देखा होगा, ठीक है। अगर 2 ट्रैक रेलवे के हैं, तो जिस तरह अगर पहला ट्रैक टर्न होगा, दूसरा ट्रैक भी वैसे टर्न होगा। यानी जो 2 ट्रैक होते हैं जिस पे ट्रेन चलती है, वो ट्रैक कभी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर है पैरेलल लाइन। अब क्या है डेफिनेशन इसकी, 2 और मोर लाइन्स इन द सेम प्लेन which do not intersect each other, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइन सेम प्लेन में होने चाहिए। प्लेन मतलब कोई प्लेन फिगर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड भी क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। और आप ये जो वॉल ले सकते हो, वॉल है, टेक्स्ट बुक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो 2 और मोर लाइन्स अगर सेम प्लेन में है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी टच या कट नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइन एल, लाइन एम। नेक्स्ट एग्जांपल लाइन एक्स,
लाइन वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 एग्जांपल लिए हम लोगों ने, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन से लाइंस के पेयर पैरेलल हैं, कौन से पैरेलल नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो लाइन एल एंड एम है इसके बीच का डिस्टेंस जो है सेम है, ठीक है। और यहाँ पर जो है लाइन एक्स एंड वाई दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है, ये इन डिस्टेंस मैक्सिमम है और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लाइन एल पैरेलल लाइन एम, बट यहाँ पर लाइन एक्स एंड वाई पैरेलल है, तो आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाँ पैरेलल तो है ये, क्योंकि ये कट नहीं करेंगे दूसरे को। बट जैसा हम लोग डेफिनेशन में पढ़ा है कि लाइन क्या होता है, एक्सटेंडेबल होता है, उसको आगे बढ़ा सकते हो। अगर मैं लाइन्स को एक्सटेंड करता हूँ जैसे ही इस तरह से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके दोनों लाइंस कट करने वाले हैं, यानी इंटरसेक्शन होगा, पक्का है, ठीक है। तो इसको हम लोग पैरेलल नहीं बोल सकते, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइन एल नॉट पैरेलल टू लाइन एक्स नॉट पैरेलल टू लाइन वाई। समझ में आ रहा है? सो मेनली आपको याद रखना पैरेलल लाइन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आगे काफ़ी सारे एंगल्स हैं जो पैरेलल लाइन से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, वो भी हमको स्टडी करना है। समझे सभी को पैरेलल लाइंस। तो आफ्टर लाइन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे रे, यानी किरण, ठीक है। अब रे क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइन having one fixed end and other end is extendable। तो ये क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है, यानी स्ट्रेट होगा ये, ठीक है, उसके 2 एंड होते हैं, तो 1 एंड क्या होगा, फिक्स होगा, पर जो दूसरा एंड होगा तो क्या होगा, एक्सटेंडेबल, यानी फिक्स नहीं होगा, यानी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। नो एग्जांपल, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट ए क्या है, फिक्स है, यानी यहाँ पर हम लोग इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। बट पॉइंट बी का जो एंड है यहाँ पे एरो मार्किंग मतलब उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया फिक्स एंड हो गया और ये हो गया एक्सटेंडेबल। और इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम इस तरह से लिख सकते हैं आप, रे ए बी। तो रे का नाम लिखते समय आपको हमेशा याद रखना है, रे का जो नाम होगा हमेशा किससे स्टार्ट होगा, जो पॉइंट फिक्स पॉइंट होगा उसी से स्टार्ट होगा। आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अगर बाई चांस आपने इस तरह से लिख दिया रे बी ए, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो रे का नाम आप एक तरीके से ही लिख सकते हो, यानी किस पॉइंट से स्टार्ट करना है, जो पॉइंट फिक्स है। समझ में आ रहा है सभी को, रे हो गया ए बी। नेक्स्ट पॉइंट लाइन सेगमेंट, या शॉर्टकट में उसको लिखते हैं हम लोग सेग, रेखा खंड, या शॉर्ट में आप लिख सकते हो रे, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इससे। अब यहाँ पे क्या था, एक इन फिक्स था, अदर इन एक्सटेंडेबल। बट लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों इन फिक्स होते हैं, यानी इसको आप ना तो स्मॉल कर सकते हो ना तो बड़ा कर सकते हो। पार्ट ऑफ लाइन having both the ends fixed, यानी इसके दोनों एंड क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, ए बी, इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग सेगमेंट ए बी या सेगमेंट बी ए, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब एक खास बात आपको याद रखना है यहाँ पर कि लाइन, रे और सेगमेंट में, ठीक है, क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है।
तो सेगमेंट जो होता है उसको आप मेजर कर सकते हो कि ये 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, स्केल का यूज़ करके। बट रे एंड लाइन को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके एंड क्या होते हैं, एक्सटेंडेबल होते हैं, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कि आप सेगमेंट को मेजर कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखना है आपको, segment can be measured but line and ray can't be measured, ठीक है। सो लाइन से रिलेटेड 3 पॉइंट स्टडी किया हम लोग ने, लाइन, रे और सेगमेंट। अब 4th पॉइंट पे आते हैं हम लोग, सॉरी 5th पॉइंट, दैट इज एंगल, ठीक है, यानी कोण, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आई थिंक एंगल ज्योमेट्री में, क्योंकि कोई फिगर स्टडी करेंगे आप, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो, ठीक है, इसमें एंगल पक्का होता है, ठीक है। तो एंगल्स का नॉलेज आपको बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। वैसे एंगल क्या होता है, बेसिक आइडिया सबके मन में है, तो मैं आपको एक फिगर दे के समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन देता हूँ इसका। जैसे आप कोई भी 2 रे ले लो, ठीक है, सपोज रे बी, राइट, एंड दिस इज रे डी सी, ठीक है। 2 रेस को ज्वाइन कर दो, ठीक है, और दोनों का पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए उनका, ठीक है। तो उसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन एंगल की, दी फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 2 रेस हैविंग कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स में दोनों का पॉइंट सेम होना चाहिए, या इसको आप बोल सकते हो एंड पॉइंट्स, ठीक है। कभी कभी इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया एंगल, ठीक है। दोनों का रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बी, या एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि बी पे खत्म हो जाएगा, ए पे आप बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। अब एंगल का नाम किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो इसका नाम है एंगल ए बी सी। तो एंगल जो होगा हमेशा कहाँ बनेगा, कॉमन पॉइंट जो बनेगा, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट जो है हमेशा बीच में आना चाहिए, ए बी सी, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करके एंगल सी डी ए, और एक और मेथड है एंगल डी, ठीक है। तो 3 तरीके से आप एंगल का नाम लिख सकते हो। बट आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एंगल का नाम लिखते हो तो हमेशा आपको 3 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर सिंगल अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन भी होता है नाम लिखने में, ठीक है। तो अभी एंगल से पार्ट में आपको बताया तो ये जो होता है रे बी सी, और ये जो है रे बी ए, इसको बोलते हैं आर्म्स, ठीक है। और ये जो होता है कॉमन पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। समझे सभी को, ये हो गया एंगल के बारे में। अब एंगल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, वो स्टडी करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल का सिंबल इस तरह से होता है, ऐसा सिंबल आपको कहीं भी दिखाई दे आपको समझ आना चाहिए कि क्या है वो
एंगल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे सिंगल एंगल्स, ठीक है, क्योंकि एंगल्स पेयर में भी होते हैं, तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे जो सिंगल सिंगल एंगल होते हैं उनके बारे में, फिर पेयर पे आएंगे हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट स्टडी करेंगे हम लोग, उसमें है जीरो एंगल, तो शॉर्टकट में लिखूंगा एम, एम इज व्हाट, मेजरमेंट, दिस मीन्स एंगल, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल इज व्हाट, 0 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे जीरो एंगल, ठीक है। इसका फिगर देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक रे है ए बी, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो दूसरा रे है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, उसको आप बोल सकते हो कि क्या है, ये जीरो एंगल है। तो सिर्फ ये एक नॉलेज के लिए है, बाकी इसका कुछ यूज प्रैक्टिकली है नहीं आपको, बट आपको याद रखना है कि जीरो एंगल मीन्स क्या होता है, इसका मेजरमेंट क्या है, 0। नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, इंपॉर्टेंट है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 90 डिग्री से क्या होगा, ये छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट क्या हो, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, उसको आप बोल सकते हैं एक्यूट एंगल। नाउ एग्जांपल, एंगल पी क्यू आर, सपोज एंगल पी क्यू आर इज 60 डिग्री, ठीक है, दैट इज एक्यूट एंगल। एंगल पी क्यू आर इज एन एक्यूट एंगल, understood? Now third point, right angle, सम कोण। अब ये क्या होता है, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एग्जैक्ट 90 होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइट एंगल है तो उसमें एक सिंबल लगता है, सिंबल आपको याद रखना है। अगर इस तरह से जो एंगल का वर्टेक्स होता है वहाँ पर इस तरह का सिंबल है, ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए उसका मेजरमेंट कितना है, 90 ही है। अगर वहाँ नहीं भी लिखा है, यहाँ पे 90 लिखा नहीं, फिर भी आपको समझ आना चाहिए कि वो 90 है। नॉर्मली एंगल जहाँ पे बनता है वर्टेक्स पे कर्व मार्किंग करते हैं हम लोग, बट अगर 90 डिग्री तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट मार्क होता है इस तरह से। तो आपको ये मार्किंग देख के समझ आना है कि वो 90 डिग्री है। सपोज एंगल नेम इज एक्स वाई जेड, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इज 90 डिग्री, hence angle XYZ is a right angle, ठीक है। और एक नोट इसमें आपको दिखाता हूँ मैं, सपोज AB CD, यहाँ पर सेम वही मार्किंग है जैसा मार्किंग आपने यहाँ पे देखा। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, रे CD, ये जो है, ठीक है। ना इस सिंबल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्री में काफ़ी सारे सिंबल्स भी याद रखने होंगे। जैसे आपने एक सिंबल यहाँ पे देखा फिलहाल अभी, इसका मीनिंग क्या है, एंगल, ठीक है। तो दूसरा सिंबल आपके लिए इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो रे CD परपेंडिकुलर
लाइन ए बी, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल सी डी बी एंड एंगल सी डी ए। दोनों मेजरमेंट कितना होगा 90